बच्चों हिसार के अंदर इसकी स्थापना 2001 के अंदर की गई थी। 2001 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और इसी साई स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर अलग अलग खेलों को उभारने का प्रयास रहता है। बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ स्थापित किए गए हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रेसलिंग यहाँ है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो आपकी एथलीट है वो यहाँ पे है। तो बच्चों यहाँ पर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रेसलिंग है उसका नाम साक्षी मलिक के नाम पर रखा गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। साक्षी मलिक जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक के अंदर 58 केजी भार वर्ग में मेरे बच्चों भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने का काम किया। 3 सितंबर 1992 को मोखरा गांव रोहतक के अंदर ये क्या हुई, पैदा हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की ये राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर है। बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर 2022 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम खेले गए वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। और इसी के नाम पर बच्चों क्या खोला गया है, यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया। तो साक्षी मलिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और रेसलिंग का मतलब कुश्ती के अंदर और बेहतर काम करने के लिए, कुश्ती को हम इंग्लिश में लिख लेते हैं रेसलिंग, वो स्थापित किया गया। साक्षी मलिक का नाम आते ही दिमाग रोहतक भागेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है वहां पर इसका जन्म हुआ है मेरे बच्चों। यहाँ पर साक्षी मलिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेसलिंग पूछा गया है और ये कहां होगा, हिसार के अंदर होगा। हिसार में कहां होगा, साई स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर होगा। तो आपको हिसार के अंदर ये 3 ध्यान रखने हैं। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है सीसीएसएचयू के नाम से, जो 1975 में बनना शुरू हुआ। एक स्पोर्ट्स सेंटर है जहां पर साक्षी मलिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेसलिंग है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई। और एक महावीर स्टेडियम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर भारत में जुडो कोचिंग का सबसे बड़ा केंद्र है और साथ ही साथ हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। ठीक है, चलेगा। इसके बाद मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं जींद। अब जींद के अंदर कौन सा स्टेडियम है, जींद के अंदर काफी पुराना स्टेडियम है जिसकी हालात काफी खस्ता हो चुकी है। जींद वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, उसका नाम है अर्जुन स्टेडियम। अर्जुन स्टेडियम। तो अर्जुन स्टेडियम बच्चों कब बना ये सरकार को नहीं पता है क्योंकि सरकार ने इसकी कभी सुध नहीं ली है। ठीक है, ये खस्ता हालात में है और ध्यान रख लेना बस, ये जींद के अंदर है। अर्जुन स्टेडियम के बाद है एकलव्य। ठीक है, एकलव्य से बड़ा शिष्य आज तक नहीं हुआ जिसने गुरु द्रोणाचार्य के कहने पर अपना अंगूठा बच्चों काटने का काम किया। और अंगूठा भी वो जिससे वो धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया करता था, दाहिने हाथ का अंगूठा सौंपने का काम किया था। और ये दाहिने हाथ का अंगूठा जिस गांव के अंदर गिरा था वो खांडसा गांव था बच्चों। और खांडसा गांव गुरुग्राम जिले का है, जहां पर लोगों ने बाद में एकलव्य के सम्मान में एक मंदिर बनवाने का काम किया। उसे हम एकलव्य मंदिर बोलते हैं। एकलव्य भगवान तो नहीं थे, लेकिन खांडसा गांव के लोगों ने जब एकलव्य की कहानी सुनी तो उन्होंने बोला कि एकलव्य किसी भगवान से कम भी नहीं थे और उनके सम्मान में एक मंदिर बनवा दिया गया। उसी को एकलव्य मंदिर बोलते हैं, जो खांडसा गांव गुरुग्राम के अंदर है। और भारत में एकलव्य के नाम से ये इकलौता मंदिर है। लेकिन वो तो मंदिर है, ये हम बात करें स्टेडियम की। तो एकलव्य जो स्टेडियम है ये 2017 के अंदर मेरे बच्चों बनाया गया था। 2017 में इसका उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। और ये आपका स्टेडियम कहां है, जींद के अंदर है। तो ध्यान रखना है इसका उद्घाटन कब किया गया था, 2017 के अंदर। इसका जो उद्घाटन है बच्चों वो कब किया गया, 2017 में। और इसका उद्घाटन 2017 में किसके द्वारा किया गया, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। मनोहर लाल खट्टर को तुम कभी भूल थोड़ी पाओगे क्योंकि इनकी इमेज तुम्हारी आंखों में आ चुकी है। ठीक है, चाहकर भी तुम मनोहर लाल खट्टर को अपनी आंखों से नहीं निकाल पाओगे भाई। ठीक है, तो मनोहर लाल खट्टर के द्वारा उद्घाटन किया गया। एकलव्य स्टेडियम के बाद जींद के अंदर नरवाना नाम की तहसील, और नरवाना के अंदर बच्चों एक स्टेडियम है, नवदीप स्टेडियम। ठीक है, बस स्टैंड के आसपास स्टेडियम है ये, नवदीप स्टेडियम, ध्यान रखिएगा। और नवदीप स्टेडियम कहां है, नरवाना के अंदर है। अभी तुम सफेदों गए हैं, सफेदों जो सांपों की धरती रही, जहां से राजा जनमेग ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला सांपों से लेने के लिए एक महान यज्ञ का आयोजन करवाया था। तो बच्चों उसी राजा जनमेग के नाम से एक स्टेडियम है, महाराजा जनमेग स्टेडियम। ये है आपका सफेदों के अंदर। कहां होगा ये, सफेदों के अंदर होगा। ये बना कब था सर, तो ये तो सरकार को ही नहीं पता क्योंकि सरकार ने कभी स्टेडियम की दोबारा से सुध ली नहीं तो ये बेचारे अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं और इनकी हालात जो है ना भाई वो काफी खस्ता हो रखी है। ठीक है, तो जींद के अंदर आपको 4 स्टेडियम ध्यान रखने हैं। एक अर्जुन स्टेडियम, एकलव्य स्टेडियम बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये सबसे बाद में बना है, 2017 में इसका उद्घाटन किया गया। एक नवदीप स्टेडियम नरवाना के अंदर, और नरवाना भी तहसील है कौन से जिले की, जींद जिले की। नरवाना विधानसभा क्षेत्र भी है और ये आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है जींद का, जहां से रामनिवास सुरजा जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो पहले खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे। वर्तमान में उस बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र सिंह लितानी को बनाया गया है। चलिए बच्चों, यहां तक बातें समझ में आएगी। बातें क्या समझ में, डायरेक्ट स्टेडियम का नाम ध्यान रखना है। राजा जनमेग के बाद आगे लेके चलता हूं मैं कैथल। ठीक है, जींद के साथ ही सीमा लगती है कैथल की। अब कैथल के अंदर है एक इंडोर स्टेडियम जिसका नाम है सर छोटू राम। ठीक है, सर छोटू राम की जगह दीन बंधु छोटू राम है भाई। दीन बंधु भी नहीं बोला गया, सर भी नहीं बोला गया है ना, तो दीन बंधु लिख लो तुम। दीन बंधु या नाइट भी कहा जाता है, नाइट की उपाधि भी नहीं को दी गई थी। तो दीन बंधु छोटू राम इंडोर स्टेडियम। अब छोटू राम का नाम आते दिमाग कहां भागता है, सांपला की तरफ भागता है, लेकिन तुम्हें रोक लेना है बच्चों, दिमाग को इतना मत भागने देना। और इंडोर जो स्टेडियम है ये आपका, ये है गुरुजी कहां पर, कैथल के अंदर। ये कहां है, कैथल के अंदर है। जींद के साथ ही सीमा कौन बनाता है, पानीपत भी बनाता है। और पानीपत के अंदर है बच्चों कौन सा स्टेडियम, शिवाजी। पानीपत का वो मैदान जहां पर मराठों ने लड़ाई लड़ी तीसरी पानीपत की बच्चों 14 जनवरी 1761 को, और वो लड़ाई हार गए अहमद शाह अब्दाली से। तो मराठों में सबसे महान शिवाजी को ही हम लेके चलते हैं। तो ध्यान रखना, मराठों ने जहां लड़ी थी लड़ाई वहीं पर है शिवाजी स्टेडियम है पानीपत। बच्चों ये पानीपत का जो शिवाजी स्टेडियम है ना, इसने जैवलिन के अंदर बहुत महारत हासिल की है। ठीक है, जो जैवलिन थ्रो के बेहतरीन खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, खंडवा गांव पानीपत के रहने वाले, उन्होंने जो स्टार्टिंग की थी प्रैक्टिस जैवलिन की बच्चों भाला फेंक की, वो इसी स्टेडियम से क्या है शुरू किया था उन्होंने। तो शिवाजी स्टेडियम पानीपत है, काफी पॉपुलर स्टेडियम है और पानीपत के बहुत सारा युवा यहाँ आप लोगों को अभ्यास करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ तक सारी की सारी बातें आप लोग दिमाग में चिपका लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा नहीं आ रहा तुम लोग बताओ। ठीक है, नया जरूर सिखाऊंगा चाहे कोई भी टॉपिक हो। किसी भी किताब से कोई लेना देना नहीं होगा, किताबों से बहुत ऊपर हम पढ़ेंगे। ठीक है, किताबों से हम बहुत ऊपर पढ़ेंगे, किताबें सिलेक्शन नहीं देंगी, किताबें सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट बनाएगी। ठीक है, कभी भी हरियाणा जीके की कोई नई किताब आती है चाहे मेरी ही क्यों ना आए। ठीक है, तो आप लोगों को दिमाग में ये नहीं रखना है कि 200 रुपए की किताब ले लेता हूं और हरियाणा जीके मेरे को कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरे बच्चों किताबें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाती है। यदि सारे के सारे क्वेश्चन एक ही किताब से आए तो फिर धरती के ऊपर कोई दूसरी किताब लिखी ही नहीं जाएगी। समझ में आई बात। तो आप लोग मैच्योर स्टूडेंट हो, आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बहुत सारे बच्चों ने आईटीआई भी की होगी, वो भी बहुत स्मार्ट हो रखे हैं। तो ये सारे के सारे जो बच्चे हैं ना, तुम लोग अपने दिमाग से सोचा करो, छोटी छोटी बातों में बताया करो। ठीक है, बड़े बड़े थंबनेल में बताया करो, यूट्यूबरों की बातों में बताया करो, क्योंकि यूट्यूबरों का तो काम है कैमरे के आगे आके बड़ी बड़ी बातें फेंकना, सीधी सी बात है। तो आप लोग अपने दिमाग से भी तो सोचा करो ना। ठीक है, कि कहां से क्या चीजें उठानी है। कोई भी ऐसी किताब नहीं होगी, चाहे कोई भी किताब हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, सारे के सारे क्वेश्चन कभी भी एक किताब से आते ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा सीखते रहना है। आपको एक किताब से कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद खुद से सोचना है कि यहां से और क्वेश्चन मैं कैसे तैयार कर सकता हूं, कैसे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं तैयार कर सकता हूं। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। शिवाजी स्टेडियम के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं भिवानी के अंदर आ जाते हैं ना, हिसार से हम फिर भिवानी की तरफ चलेंगे। भिवानी में कौन सा स्टेडियम है मेरे बहादुर बच्चों, भीम स्टेडियम है। भीम स्टेडियम, भीम स्टेडियम कहां होगा, भिवानी के अंदर होगा। ये काफी पॉपुलर स्टेडियम है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ये ध्यान रख लेना। भीम स्टेडियम। भीम स्टेडियम के बाद यहां पर एक क्लब है जिसका नाम है भिवानी बॉक्सिंग क्लब।
भिवानी बॉक्सिंग क्लब, भिवानी बॉक्सिंग क्लब, इसे हम बीबीसी बोलते हैं मेरे बच्चों। ये कहाँ है? भिवानी के अंदर है। यदि हम बात करें इस क्लब की स्थापना की, तो इस क्लब की स्थापना बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, क्योंकि इस क्लब ने बहुत बेहतरीन बॉक्सर बच्चों देश को देने का काम किया और उन बॉक्सरों ने पदक दिलाने का काम किया। और भारत के वो पहले खिलाड़ी जिन्होंने बॉक्सिंग के अंदर ओलंपिक में पदक जीतने का काम किया हो, उनका नाम है विजेंद्र सिंह बेनीवाल। कालुआस गांव भिवानी में पैदा हुए, वो इसी क्लब से निकले हुए बॉक्सर हैं। तो बच्चों इसकी जो स्थापना है वो 2003 के अंदर की गई थी। 2003 के अंदर इसकी जो स्थापना की गई वो जगदीश सिंह के द्वारा की गई। जगदीश सिंह खुद एक बहुत बड़े स्तर के बॉक्सर रहे, बाद में इन्होंने खिलाड़ियों को ट्रेन करना शुरू किया और 2007 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो जगदीश सिंह के द्वारा ये क्लब तैयार किया गया था। अब बहुत सारी किताबों में हवा सिंह का भी नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन हवा सिंह की मृत्यु हो चुकी थी 2003 से पहले, तो हवा सिंह के द्वारा क्लब स्थापित नहीं किया जा सकता है। जगदीश सिंह के द्वारा क्लब स्थापित किया गया था, लेकिन जगदीश सिंह से पहले हवा सिंह जो खुद एक बहुत बड़े बच्चों बॉक्सर रहे हैं, उन्होंने भिवानी के अंदर बॉक्सर तैयार करना स्टार्ट किया था। तो बॉक्सरों के लिए एक खेल नर्सरी के रूप में तैयार करने का उन्होंने काम किया, लेकिन उन्होंने भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना बिल्कुल नहीं की थी। भिवानी बॉक्सिंग क्लब के संस्थापक रहे हैं जगदीश सिंह। उसके बाद हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो रोहतक में आते हैं। रोहतक में, अब रोहतक में आते हैं तो रोहतक में बहुत जबरदस्त स्टेडियम है एक तो क्रिकेट का। ये आपका भिवानी रोहतक रोड के ऊपर है, लेकिन है रोहतक में, और उसका नाम है बच्चों चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। और चौधरी बंसीलाल जो क्रिकेट स्टेडियम होगा ये कहाँ होगा? ये लाहली गांव में होगा। अब लाहली गांव जो है बच्चों ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट का गांव है। कहीं बंसीलाल का नाम आते ही भिवानी का गोला ठोक दो तुम, ठीक है? तो समझ लेना है, देख लेना है, पूछ क्या रहा है सामने वाला। तो बच्चों ये जो स्टेडियम होगा ये आपका लाहली गांव भिवानी में होगा। इस स्टेडियम की यदि हम निर्माण की बात करें या स्टेडियम की स्थापना की हम बात करें, तो बच्चों स्टेडियम का निर्माण हुआ था 2006 के अंदर। और इस स्टेडियम के अंदर क्रिकेट के जो मैच करवाए जाते हैं उसमें ज्यादातर मैच रणजी ट्रॉफी खेले जाते हैं। रणजी ट्रॉफी जो है वो महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर उनके सम्मान में क्रिकेट में खेली जाने वाली एक ट्रॉफी है, जो इंटर स्टेट खेली जाती है, राज्यों राज्यों के बीच मैच होते हैं। तो रणजी ट्रॉफी मैच, और एक क्रिकेट के अंदर ट्रॉफी है दिलीप ट्रॉफी। एक ट्रॉफी कौन सी है? दिलीप ट्रॉफी। तो दिलीप ट्रॉफी के मैच आप लोगों को यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है? मैचों का यहाँ पर कोई इंटरनेशनल लेवल का मैच नहीं खेला जाता, क्योंकि दर्शक ही मात्र 8,000 आ सकते हैं यहाँ, ठीक है? 8,000 इसकी क्या है कैपेसिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सचिन तेंदुलकर की मैं बात करूं या सचिन तेंदुलकर से पहले मैं बात करूं कि यहाँ पर पहला मैच कब खेला गया था, तो पहला जो मैच खेला गया था वो नवंबर 2006 में खेला गया था मेरे बच्चों। जब स्टेडियम बना उसी समय यहाँ पर पहला मैच खेला जाता है। और पहला मैच जो खेला गया था ना, वो खेला गया था किस किस के बीच है? एक साइड थी मेजबान, मेजबान टीम कौन सी होती है, और मेहमान कौन सी होती है जो बाहर से आई, तो वो थी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तो हरियाणा वर्सेस आंध्र प्रदेश ये मैच मेरे बच्चों यहाँ खेला गया था। इस स्टेडियम की खास बात मैं बताऊं तो क्रिकेट के भगवान के नाम से जाने जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा ना। तो सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम रणजी मैच पता है कब खेला था? 2013 में। अंतिम जो रणजी मैच है वो 2013 में इसी स्टेडियम में मेरे बच्चों खेला था। ध्यान रखना कौन से स्टेडियम में खेला था? बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, लाली गांव, रोहतक, ठीक है बच्चों? तो यह है चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे और कौन सा स्टेडियम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सर ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, अब नहीं सुना है तो सुनना तो पड़ेगा तुम्हें, तो पेपर में आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम। सर जी ये भी क्रिकेट का स्टेडियम कैसे है? ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम है ये बच्चों एमडीयू रोहतक में स्थित है। ध्यान रखना, अभी मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था, एमडीयू रोहतक। और एमडीयू रोहतक पहली ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी है, चाहे मैं किसी भी स्टेट की बात करूं वहां पर जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी होंगी उनमें एमडीयू ही भारत के अंदर पहली ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसका खुद का इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम भी है। और एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर बने इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है, ठीक है बच्चों? तो ध्यान रखना है ये एमडीयू रोहतक में बना हुआ है। उसके बाद है यहाँ पर रोहतक के अंदर राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। राजीव गांधी के नाम पर हरियाणा के कई गांवों के अंदर और कई शहरों के अंदर बच्चों आपको स्टेडियम देखने को मिलेंगे। राजीव गांधी के नाम पर जहां पर सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो आपका शहर रोहतक है। राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये है बच्चों रोहतक के अंदर। और बात करें ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना कब था? ये 2012 के अंदर बना था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की सरकार हरियाणा में हुआ करती थी, तो इसकी स्थापना 2012 में। अब अनिल विज की मैं बात करूं, अनिल विज प्रेजेंट टाइम में तो गृह मंत्री हैं, लेकिन पिछली जो 13वीं विधानसभा थी और पिछली जो सरकार थी जहां मनोहर लाल खट्टर जी सीएम थे, तो अनिल विज के पास ये स्पोर्ट्स मंत्रालय होता था, खेल मंत्रालय। तो अनिल विज ने बोला कि राजीव गांधी ने कौन से खेल में पदक जीता था कि इसके नाम पर हरियाणा के सारे स्टेडियम के नाम रखे गए हैं, ठीक है? सारे के सारे मतलब ज्यादातर खेल स्टेडियम के नाम रखे गए हैं। तो अनिल विज ने बोला था कि राजीव गांधी का नाम हटा के हम क्या करेंगे? शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि राजीव गांधी खेल स्टेडियम जहां पर भी बने हुए हैं वो सरकार के मेरे बच्चों नजरों में है, और इनका नाम कभी ना कभी मनोहर लाल खट्टर की सरकार शहीद भगत सिंह चिपकाने वाली है, ठीक है बच्चों? तो स्थापना जो हुई थी वो 2012 में हुई थी, और राजीव गांधी नाम से प्रदेश में ये सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। राजीव गांधी नाम से सबसे बड़ा, ये रोहतक बस स्टैंड के ठीक पीछे है बच्चों, जगह भी मैं तुम्हें बता देता हूं। सबसे बड़ा ये क्या है? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? यहां तक बातें हुई क्लियर? अच्छा मैंने लाहली भिवानी लिख दिया क्या? वाह भाई वाह। लाहली जो है भाई रोहतक है, ठीक है? पेपर में भी कई बार ऐसे ही बन जाता है कि दिमाग में भिवानी आता है, क्योंकि बंसीलाल का नाम आते भिवानी तो आएगा ना दिमाग में। ये लो लाहली गांव जो है ये भिवानी और रोहतक रोड के ऊपर है। रोहतक से निकलते ही आपको उल्टे हाथ वाली दिशा में स्टेडियम नजर आ जाएगा, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। चलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अगले कौन से स्टेडियम है सर? जज्जर में आते हैं। जज्जर में रोहतक के साथ है और रोहतक से अलग हुआ जिला जज्जर। जज्जर के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक तो है सहवाग क्रिकेट अकेडमी।
सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, जिसे नजफगढ़ का नवाब, मुल्तान का सुल्तान, विस्फोटक बल्लेबाज के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म जज्जर जिले के छुड़ानी गांव में हुआ था। वही छुड़ानी गांव जो तुम लोग संत गरीबदास जी का जन्म बोलते हो 1717 ईस्वी में। बच्चों उसी गांव के रहने वाले हैं वीरेंद्र सहवाग, जो प्रेजेंट टाइम में नजफगढ़ में रहते हैं, और नजफगढ़ में रहकर इन्होंने अपने क्रिकेट खेल को आगे बढ़ाया, इसलिए लोगों ने इनको नजफगढ़ का नवाब बोलना शुरू कर दिया। तो सहवाग जो क्रिकेट अकेडमी होगी, ये आपको जज्जर और गुड़गांव रोड के ऊपर नजर आएगी। ठीक है, सहवाग क्रिकेट जो अकेडमी है, ये है मेरे बच्चों जज्जर के अंदर। और आपसे कोई पूछ ले कि ये कब बनी थी, तो 2011 के अंदर बच्चों ये एकेडमी तैयार की गई थी। यहाँ पर जज्जर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेडियम जो अभी थोड़ा सा हाईलाइट भी है, वो है जहां आरा। जहां आरा कौन थी? जहां आरा शाहजहां की बड़ी बेटी थी, औरंगजेब की बहन थी। ठीक है, तो जहां आरा बाग खेल स्टेडियम। और जो तुम दिल्ली के अंदर चांदनी चौक पढ़ते हो ना, उस चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार करने वाली लड़की जहां आरा बाग थी। ठीक है, जहां आरा थी, तो जहां आरा बाग जो खेल स्टेडियम है, ये मेरे बच्चों जज्जर के अंदर है। अभी 8 से 9 महीने पहले की बात है, इस स्टेडियम का जो नाम है वो बदलने की घोषणा की गई मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, और इसका जो नया नाम है वो महर्षि दयानंद सरस्वती खेल स्टेडियम किया जाएगा बच्चों। महर्षि दयानंद द्वारिया समाज के संस्थापक रहे महर्षि दयानंद सरस्वती खेल स्टेडियम। और 2022 से 8-9 महीने पहले, लगभग मार्च के महीने में, इसका नाम बदलने की घोषणा सीएम मनोहर लाल खट्टर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या किया गया है, ये ध्यान रखना, महर्षि दयानंद सरस्वती खेल स्टेडियम। इसके बाद बच्चों रोहतक के अंदर हम एक बॉक्सिंग अकेडमी भूल गए, उसको नोट कर लेना, राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकेडमी। राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकेडमी ये बच्चों आपकी कहाँ है? रोहतक के अंदर है। ठीक है, और बात करें इसकी स्थापना की, तो 16 जनवरी 2017 को बच्चों इसकी स्थापना की गई। और इसका जो उद्घाटन करने के लिए आए थे, वो 2017 के अंदर जो केंद्रीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे, तत्कालीन केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल। और यही आपके सीटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो तत्कालीन केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। विजय गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय बॉक्सिंग के बाद आपको ध्यान रखना है दीनबंधु छोटू राम रेसलिंग अकेडमी। रेसलिंग का मतलब है मेरे भाई कुश्ती। दीनबंधु छोटू राम रेसलिंग जो अकेडमी है, ये आपकी कहाँ होगी? ये होगी खरखोदा के अंदर। और खरखोदा बच्चों तहसील है सोनीपत जिले की। सोनीपत जिले का आरक्षित विधानसभा क्षेत्र भी है, जहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयवीर सिंह विधायक है 14वीं विधानसभा में। और इसका जो उद्घाटन है वो 2018 में मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया जा चुका है। उद्घाटन 2018 मनोहर लाल खट्टर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान रखना है सोनीपत के अंदर ही, यदि खरखोदा की हम बात करें तो सोनीपत जिला है, और सोनीपत के अंदर मेरे बच्चों आपका है मोतीलाल नेहरू एक स्पोर्ट्स स्कूल। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल। यदि हम बात करें तो मोतीलाल नेहरू जो स्पोर्ट्स स्कूल है, ये कहाँ है सर? ये राई के अंदर है। और राई कहाँ है? सोनीपत में है। बच्चों ये स्कूल कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, और इसकी स्थापना की गई सर 1973 1973 के अंदर इसे स्थापित किया गया। और इसी स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम भी है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको राई सोनीपत बोलना है, प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम। पेपर में कई बार आपसे पहला ना पूछ के दूसरा भी पूछ सकता है, तो दूसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है हिसार के अंदर। प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ होगा? प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है सर राई सोनीपत के अंदर, इसी स्कूल के अंदर। और इसी स्कूल को बच्चों स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। और जब ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तैयार हो जाएगी तो इसके पहले वाइस चांसलर कपिल देव को बनाया जाएगा। और ये जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है स्कूल बच्चों, ये जब घोषणा की गई थी तो हरियाणा मणिपुर के बाद दूसरा ऐसा राज्य बना था जहां पर खेल विश्वविद्यालय बनाया जाना तय कर दिया गया था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है भाई, कैरियर के ऊपर भी बैच आएगा, लेकिन कैरियर के ऊपर बैच आएगा जनवरी के अंदर। ठीक है, बिल्कुल जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों को कैरियर के ऊपर बैच देखने को मिल सकता है। लेकिन आप एग्जाम मंच के ऊपर यदि आज से पढ़ना चाहते हैं तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो दोनों जगह मेरे बैच आएंगे, दोनों जगह सेम फीस होती है, दोनों जगह सेम कंटेंट होगा। आपकी इच्छा है कहीं पर भी आप पढ़ सकते हो, स्वतंत्र हो। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। चलेगा, कुछ और बात करेंगे। नेक्स्ट जो स्टेडियम है बच्चों, वो आप लोगों को ध्यान रखना है द्रोणाचार्य स्टेडियम। द्रोणाचार्य स्टेडियम आप लोगों से पूछो द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ है, तो द्रोणाचार्य स्टेडियम ऐसे तो गुड़गांव में भी है, लेकिन ये जो द्रोणाचार्य स्टेडियम आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को कुरुक्षेत्र बोलना है। कहाँ बोलना है? कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है बच्चों, द्रोणाचार्य स्टेडियम के बाद नेक्स्ट है बिल्ट। BILT। बिल्ट एक पेपर बनाने की मिल है जिसकी फुल फॉर्म है बिलारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बी से बिलारपुर, आई से इंडस्ट्रीज, LT से लिमिटेड। और बच्चों यही इस मिल के अंदर एक स्टेडियम है, इसे बोलते हैं फुटबॉल स्टेडियम। तो बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम ये आपका कहाँ होगा? यमुनानगर के अंदर होगा, क्योंकि ये जो बिलारपुर इंडस्ट्रीज है आपकी, ये यमुनानगर के अंदर। लेकिन आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि यमुनानगर का बिल्ट स्टेडियम कौन खेल से संबंधित है? आप बोलेंगे फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है वॉर हीरोज। वॉर हीरोज युद्ध के योद्धा, वॉर हीरोज मेमोरियल। और सबसे बड़ा युद्ध कौन सा? 1857 की क्रांति। और उसमें शहीद हुए सैनिकों की याद में एक पार्क बनाया गया और उसी क्षेत्र के अंदर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। तो वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम ये आपका है अंबाला कैंट। अंबाला कैंट। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर दो स्टेडियम बहुत शानदार तैयार किए गए हैं। एक तो फुटबॉल का स्टेडियम तैयार किया गया है, ऐसा स्टेडियम तैयार कर दिया गया है कि फीफा जो फुटबॉल का सबसे बड़ा फेडरेशन है दुनिया के अंदर, तो फीफा भी आगे चलकर यहाँ पर फुटबॉल के मैच आयोजित करवा सकता है, क्योंकि फीफा के मानदंडों के ऊपर ही बच्चों ये स्टेडियम तैयार किया गया है फुटबॉल का। और एक है स्विमिंग।
स्विमिंग भी बच्चों यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर आयोजित की जाएगी। तो स्विमिंग की जो प्रतियोगिताएं हैं, तैराकी जो प्रतियोगिताएं हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के आयोजन होते हुए आप लोग यहाँ पर देखेंगे। इतनी जबरदस्त तरीके से तैयार किए गए हैं और इनको मान्यता मिल चुकी है। तो स्विमिंग की जो सबसे बड़ी संस्था है दुनिया की, उसने भी इसको मान्यता दे दी है और फीफा ने भी इसको क्या दे दिया, मान्यता दे दी है। और हरियाणा के अंदर जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसका मुख्यालय भी कहाँ है बच्चों, क्रिकेट एसोसिएशन, उनके मुख्यालय भी बताऊंगा, उनके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट होंगे, अध्यक्ष होंगे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम के बाद हम आगे बढ़े। तो एक स्टेडियम है सिवा स्टेडियम, सिवा गांव का नाम है और सिवा जो गांव है बच्चों ये पानीपत जिले का गांव है। ये सिवा गांव पानीपत के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो पानीपत और कुरुक्षेत्र के बीच में आ जाता है करनाल। तो करनाल के अंदर है बच्चों कौन सा स्टेडियम, करण स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है, करण स्टेडियम। यदि हम बात करें अंबाला के ऊपर पंचकूला में तो ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम है बच्चों, सेक्टर 3 पंचकूला में, जहां पर पुलिस वाली भर्ती में आप लोग रेस लगा के आए होंगे। सेक्टर 3 पंचकूला, यहां पर क्रिकेट का स्टेडियम भी है छोटा सा, सेक्टर 3 पंचकूला। ठीक है, तो आज हम इतना सा ही कवर करते हैं, बाकी स्टेडियम और भी हैं, उनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 5 से 6 घंटे आपका ये टॉपिक चलेगा, जिसमें सबसे पहला भाग खेल स्टेडियम हम पढ़ रहे हैं। खेल स्टेडियम के बाद हम खेल नीति पढ़ेंगे। खेल नीति बच्चों 2001 में ओम प्रकाश चौटाला किसमें भी आई थी, 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बच्चों स्पोर्ट्स के अंदर और बेहतरीन खिलाड़ी तैयार हों उनके लिए पॉलिसी बनाई थी और उसी पॉलिसी के अंदर संशोधन किया 2015 के अंदर मनोहर लाल खट्टर ने, जिसके तहत आज हरियाणा ऐसा राज्य है जहां खिलाड़ियों को ओलंपिक जैसे बड़े खेलों के अंदर पदक जीतने के मामले में सबसे ज्यादा सम्मान राशि देने का काम करता है, जिसमें हम गोल्ड मेडल के लिए 6 करोड़ पढ़ते हैं और सिल्वर मेडल के लिए 4 करोड़ हरियाणा सरकार देती है। और कोई भी ओलंपिक के अंदर यदि ब्रॉन्ज मेडल लेकर आता है उसको 2.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। यदि कोई खिलाड़ी ओलंपिक में खेलने जाता है और पदक नहीं ले पाता तो उस पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी को भी 15 लाख रुपए इस 2015 की नई खेल नीति के तहत हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को देने का काम करती है। तो पूरी की पूरी स्पोर्ट्स पॉलिसी पढ़ेंगे। उन स्पोर्ट्स पॉलिसी में जो बड़े बड़े इवेंट हैं आपके, ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ गेम है, आपके मेरे बच्चों साथ के साथ एशियन गेम्स है, एशियन गेम के साथ जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है वहां पर कितनी सम्मान राशि दी जाती है। अब देखिएगा खिलाड़ियों के बारे में सारे बताते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को कौन तैयार करता है, उनके कोच तैयार करते हैं, उनके गुरु तैयार करते हैं। तो साथ ही साथ हरियाणा की सरकार ने उन खेल कोच के लिए भी बच्चों राशि तय कर रखी है। तो खिलाड़ियों की राशि तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ ओलंपिक के अंदर यदि कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आता है तो उसका जो कोच है उसकी भी तो भूमिका होगी। सरकार उस कोच को भी क्या देती है, सम्मान देती है, और वो राशि आज तक मेरे हिसाब से तुमने नहीं पढ़ी है, लेकिन पेपर में कभी ना कभी पक्की पूछी जाएगी। जो बड़े बड़े इवेंट है वहां खिलाड़ी भी ध्यान रखें, खिलाड़ी के साथ साथ कोच भी ध्यान रखें। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार और